हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं फीमेल कट ऑफ बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023। बात करेंगे कट ऑफ से पहले पेपर कैसा था, पेपर की प्रकृति क्या थी, क्या एनालिसिस रहेगा, उसके बारे में समझेंगे। तो पेपर कैसा था, अगर ये बात पूछा जाए तो कोई भी आदमी, कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी महिला, कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कहेगी कि पेपर इजी था। पेपर जिसने भी देखा उसके तोते उड़ गए, उसका दिमाग नहीं काम किया उस समय। जिसने भी पेपर जो है दूर से देने आया होगा, जो जिसने भी इसकी तैयारी लग के की होगी, जिसने भी पेपर देखा होगा उसका दिमाग तो झन्ना गया होगा कि किस तरह का पेपर आ गया है। ये पेपर मैंने 1 से 5 तक की प्राइमरी भर्ती के लिए दे रहे हैं कि पीसीएस और या आईएएस बनने के लिए दे रहे हैं या किसी थीसिस के लिए दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और सबसे ज्यादा तो वो लोग गुस्सा रहे होंगे उनके ऊपर जिनका उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, सब्सक्रिप्शन लेके जो उन्होंने पढ़ा होगा कि ये ऐसा आएगा पेपर, इस तरह का हलवा पेपर आएगा। नहीं, पेपर आया है जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है, और जिससे लिया है अगर उससे हल करवा लिया जाए ना तो वो नहीं बता पाएगा पेपर इस तरह का पेपर आया, कहां से कौन सा क्वेश्चन आया कुछ पता नहीं। अरे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टफ होते, टफ की तो बात छोड़ो, हर क्वेश्चन में एक अलग उसका जो है रंग देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे हम कट ऑफ को लेकर के। और अच्छी तो बात यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि निगेटिव मार्किंग हटा दी गई। मुझे लगता है यही सोच के हटा दी गई होगी कि जो है इतना टफ पेपर दे रहे हैं। नहीं तो पहले तो निगेटिव मार्किंग थी भी, बाद में निगेटिव मार्किंग को हटाया गया है। नहीं तो सबके नंबर आते कितने 20, 10, काहे में माइनस में, निगेटिव में कहते हैं मेरे कितने नंबर, कहते 10 नंबर, कितने कैसे निगेटिव में, वो कहते हैं मेरे 20 है, कैसे निगेटिव में। उसी तरीके से बात करते हैं। फॉर्म जो पड़े थे 1,70,000, इसमें 50% वैकेंसी किसकी थी, महिलाओं की आरक्षित सीट थी। 8.5 लाख फॉर्म पड़ा था, कुछ इसमें बेड वाले भी होंगे, बेड वाले जो आधे निकल जाएंगे, कट ऑफ तो कम रहेगी, लेकिन जिस कट ऑफ पे 3 चीज काम करेंगी। पहली तो जो बेड को हटा दिया गया है, दिया जरूर गया है उनको पेपर देना, लेकिन अंततः उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। फिर दूसरी बात होगी, पेपर का लेवल बहुत टफ आया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि क्वालिफाइंग नेचर भी है, अभी उसमें भी आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, बाकी 2 की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई अटैक की कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई सीटें ज़्यादा है और वैकेंसी ज़्यादा है और सीटें कम है फॉर्म जो फिलअप किया गया है। लेकिन बात करेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, इसी को लेकर के हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ होगी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह का पेपर आया है। पेपर आया है मॉडरेट टू हाई, देखा जाए तो हाई पेपर है ये। पेपर 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नहीं है, मेरा मानना है, क्योंकि इस पेपर का एकदम अलग रंग था। तो शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम एसटी की बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब की, कि फीमेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। जिसने भी 50+ मार्क्स ले आया है उसका होना निश्चित है। आप 50+ सोच रहे होंगे, बहुत कम बता दिया, बहुत कम नहीं। पेपर जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, एससी के लिए, एससी की कट ऑफ जो रहेगी वो रहेगी 55। इससे 55 हो या 55 से ऊपर जितने भी हैं, सब कैंडिडेट अपना आराम से निश्चित रह के अपना दूसरा पेपर दें क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें क्वालिफाई करें। तीसरा है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का 58 के समथिंग रहेगा, 58 के समथिंग रहेगा ईडब्ल्यूएस, ज्यादा इसकी भी नहीं रहेगी। 58 से जिनके भी प्लस है उनका जो है इसमें होना निश्चित है। और ओबीसी रहेगी 61, जिनका भी 61 से समथिंग है, 60 भी है तब भी काम करेगा, लेकिन 61 एक जो है बढ़िया स्कोर रहेगा। फिर जर्नल में फीमेल का क्या रहेगा, मैं बहुत बता रहा हूं, 66 जिसके भी हैं, 65 भी रह सकता है, लेकिन 66 जिसका भी रहेगा और जिस 66 से जिसका भी है ज़्यादा रहेगा, सबका संभावना है, प्रबल संभावना है। सिर्फ दूसरा वाला पेपर क्वालिफाई करिए आप लोग किसी भी तरीके से, क्योंकि पेपर जो आया है बहुत ही हाई लेवल का आया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से लोगों ने इतना पहले से भ्रम फैला दिया कि महिलाओं की सीट 50% आरक्षित है, 50% आरक्षित है, सीटें बहुत है, महिलाओं को बस सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। इन बातों से महिलाओं में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि आराम से पेपर निकल जाएगा और हम लोग एक अच्छी वैकेंसी में एक अच्छी जो है पोस्ट पे
अपने को आसीन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेपर बहुत ही टफ आ गया। जिन्होंने बेचा था सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने कोर्स से बेचा था, उन लोगों की तो वाट ही लग गई। उनसे कोई पूछे अगर कोई उनका कैंडिडेट कि क्या हो रहा है तो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एससी कैंडिडेट की 50 से प्लस, एससी कैंडिडेट की, एसटी की 50 से प्लस, एससी की 55 से प्लस, ईडब्ल्यूएस की 58 प्लस और ओबीसी की 61 प्लस और जनरल की 66 प्लस। इसमें फाइट होगी, बस इतना ही रहेगा। बाकी बीएड वालों को क्या होगा, इस पे निर्णय तो यह सरकार ही लेगी। अभी तक तो मुझे जहां से लगता है कि सरकार खेल रही है बीएड वालों से। बीएड वालों को इसलिए बुलाया पेपर देने के लिए, मुझे जैसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मामला है कि बीएड वालों को इसलिए बुलाया है कि जो उन्होंने फीस सबमिट की है वो वापस देना ना पड़े उनको। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इतना पेपर फॉर्म पड़ा है इसमें आधे बच्चे बीएड के होंगे, आधे कम से कम बच्चे बीएड के होंगे। अगर बीएड निकल जाता तो अच्छा खासा रेवेन्यू उनको वापस करना पड़ता, उससे इनके अच्छी खासी नुकसान हो जाता। इसीलिए उन्होंने अभी तक इस निर्णय को रोक करके रखा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।